हेलो एवरीवन, दिस इज अवी फ्रॉम अवी पूर्वी स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की दो प्रॉपर्टी होती है। एक होती है मेलेबिलिटी, दूसरी होती है डक्टिलिटी। अब इन दोनों में क्या होता है? मेलेबिलिटी में क्या होता है? मेलेबिलिटी होता है उसमें आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आयरन का एक बॉक्स है, रेक्टेंगल है। सो इसको मैं हैमर से बीट करती हूँ। अगर मैं इसे हैमर से बीट करती हूँ सो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में भी ऐसा ही होता है, पर उसमें थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें थिन वायर्स में कन्वर्ट होता है। पतले पतले ऐसे वायर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको दोनों में ध्यान रखने, कंफ्यूज नहीं होना। मेलेबिलिटी में क्या होता है? थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट होता है। डक्टिलिटी में क्या होता है? वो एक थिन पतले वायर में कन्वर्ट होता है। तो मेलेबिलिटी की जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? द प्रोसेस इन विच metal are drawn into किसमें? into thin sheets में, into thin sheets। ठीक है, is called malleability। सो ये थी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, हमने डिस्कस करा कि जिसमें हमारा जो मेटल होता है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। सेकेंड प्रोसेस है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की भी सेम डेफिनेशन है, द प्रोसेस in which metals are drawn into thin sheets। नहीं आएगा इसमें, वायर्स आएगा, क्योंकि डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी नहीं है। थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, सो ये हमने जो डिस्कस करी ये दो थी फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी थी? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की जिसकी हम बात करते हैं वो होती है सॉन्ड्रेस। अब सॉन्ड्रेस क्या होता है? आपने कभी देखा है कि जब आप दो मेटल्स को आपस में बीट करते हो तो साउंड, रिंगिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप कभी टेंपल में जाते हो, मंदिर में जाते हो तो वहां पे बेल होती है, उसको आप रिंग करते हो, सो एक रिंगिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड को हम क्या कहते हैं? सॉन्ड्रेस। सो थर्ड प्रॉपर्टी है सॉन्ड्रेस। इन दिस the metal produce ringing like sound is known सो रिंगिंग लाइक साउंड, और इस साउंड को क्या कहते हैं? द साउंड
sonorous कहते हैं, ठीक है। So the sound produced is known as sonorous. ठीक है। So in this the metals produce ringing like sounds. This sound produced the sound produced is known as sonorous. ये sonorous होती है, ठीक है। तो अब हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो इनसे क्या पता चलता है कि हमें कि मेटल्स क्या होते हैं। कुछ मेटल्स के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो वो क्या दर्शाती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है कि मेटल्स क्या हैं, हार्ड हैं, ल्यूब्रस हैं, मैलेबल है, डक्टिल हैं, एंड सोनरस हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, एंड गुड conductor of heat and electricity. ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जो हमने डिस्कस करी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। फैक्ट नंबर 1 है हमारा कि मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, बट 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो नाइफ से कट कर सकते हैं हम। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे कट कर सकते हैं, तो वो मेटल्स है सोडियम and potassium are the metals which are cut out of knife. Knife, ये दोनों एक ऐसे मेटल्स हैं जो नाइफ की हेल्प से कट आउट हो सकते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सेकंड फैक्ट है, डिड यू नो द मर्करी। मर्करी पता है क्या होती है, जो हमारा थर्मामीटर होता है जिससे हम हमारा टेम्परेचर पता लगाते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सो वो होता है थर्मामीटर और उसके अंदर पाया जाता है मर्करी। सो मर्करी होता है, मर्करी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। मर्करी एक मेटल है, पर मेटल हमेशा हार्ड होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कैसे पाए जा सकते हैं, पर मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मर्करी इज अ मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो क्या आपको ये 2 फैक्ट्स पता थे मेटल्स के बारे में? अगर आपको पता थे और नहीं पता तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले, ये हमने डिस्कस करा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।